रथ यात्रा ओडिशा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह एक सदियों पुराना वचन निभाने के लिए मनाया जाता है? कई सदियों पहले एक वनवासी मुखिया थे, विश्ववसु। वो एक रहस्यमयी देवता की पूजा करते थे जिनका नाम था नील माधव। एक ऐसे विष्णु रूप जो स्वयं प्रकट हुए थे और जंगल में गोपनीय तरीके से पूजे जाते थे। किसी बाहरी को उनका दर्शन कभी नहीं हुआ था। लेकिन दूर एक राजा थे, इंद्रद्युम्न, विष्णु भक्त। उन्होंने जब नील माधव जी के बारे में सुना तो अपने राजपुरोहित, आशे और ज्ञानी लोगों को हर तरफ भेजा उनको ढूंढने के लिए। आखिर एक ब्राह्मण विद्यापति कलिंग के जंगलों तक पहुंचे। विश्ववसु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ले गए नील माधव जी के दर्शन कराने। और जब विद्यापति ने श्री विष्णु का स्वरूप देखा तो वो स्तब्ध रह गए। लेकिन वापस आते वक्त विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि बाद में वो रास्ता पहचान कर अकेले वापस आ सकें। कुछ दिन बाद वो दाने उग गए और रास्ता दिख गया। राजा तुरंत वहां गुफा में पहुंचे, लेकिन तब तक नील माधव गायब हो चुके थे। राजा टूट पड़े, उपवास किया, ध्यान लगाया और एक रात भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें मेरा स्वरूप मिल जाएगा, पुरी के समंदर के किनारे एक लकड़ी के रूप में। और सच में कुछ दिनों बाद एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा समंदर से बाहर आया। यह दारू ब्रह्म था जिसमें भगवान स्वयं विराजमान होने वाले थे। राजा ने कई शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन कोई उसे तराश नहीं पाया। तब एक अलौकिक वृद्ध कारपेंटर आया और सिर्फ एक शर्त रखी, मैं 21 दिन तक काम करूंगा और तब तक यह दरवाजा नहीं खुलेगा। 14 दिन बीत गए और कमरे से आवाज आना बंद हो गया। रानी गुंडिचा घबरा गई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और उसी वक्त वो कारपेंटर गायब हो गया था। लेकिन उस जगह अब विराजमान थे महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। अधूरे, बिना बाहों या पैरों के, लेकिन आंखें बड़ी, कोमल और संवेदना से भरी हुई, जैसे वो इसी रूप के लिए बने हो। राजा आनंद से भर गए। उन्होंने महान जगन्नाथ मंदिर बनवाया और महाप्रभु उनकी श्रद्धा से खुश होकर बोले, एक वरदान मांगो पुत्र। लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न ने कुछ ऐसा बोला जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया।